वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। सात चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए छठे चरण की वोटिंग 25 मई को होनी है। इस फेज में उत्तर प्रदेश में जिन 14 सीटों पर मतदान होना है, इनमें से कई सीटों पर जहां मुकाबला टक्कर का है तो काफी कंफ्यूजन भरा भी। कंफ्यूजन भरा इसलिए क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा कि इस चरण की कुछ सीटों पर किस जाति का वोट किस पार्टी को जाएगा। इस चरण में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, फूलपुर, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, जौनपुर, मछली शहर, भदोही और आजमगढ़ में वोटिंग होनी है, जहां जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष राजा भैया के रुतबे के साथ पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह के रुतबे की तो परीक्षा होनी ही है। साथ ही में बीजेपी और सपा की रणनीति की भी परीक्षा हो जाएगी। जौनपुर और मछली शहर सीट बीजेपी के लिए फंसी हुई है। जौनपुर मछली शहर में मुख्य मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच माना जा रहा है। जौनपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने कृपा शंकर सिंह को तो सपा ने बाबू सिंह कुशवाहा पर दांव लगाया है, जबकि मछली शहर में एनडीए की तरफ से बीपी सरोज तो वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रिया सरोज चुनाव मैदान में है। बाहुबली धनंजय सिंह का इलाके में बहुत दबदबा है। केवल राजपूत ही नहीं, दूसरी जातियों के वोट भी उनके साथ चलते हैं और इन दोनों सीटों पर धनंजय सिंह बीजेपी को खुले तौर पर समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं। इसलिए जौनपुर और मछली शहर अगर बीजेपी जीतती है तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका धनंजय सिंह की होगी और हारती है तो ये कहा जाएगा कि उनका जादू नहीं चला। वही बात अगर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की करें तो 4 सीटों पर प्रतापगढ़, श्रावस्ती, भदोही और इलाहाबाद में उनका प्रभाव है और वो इन दिनों बीजेपी से नाराज दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा था कि वो किसी भी दल के साथ नहीं रहेंगे, लेकिन चौथे चरण के मतदान वाले दिन उन्होंने बीजेपी के एक प्रत्याशी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की बात की और फिर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उनके खिलाफ बयान दे दिया। उसके बाद से राजा भैया के समर्थक सपा प्रत्याशियों के समर्थन में खुलकर बैटिंग कर रहे हैं, जिसका सीधा असर छठे चरण की 4 लोकसभा सीटों पर दिखाई दे सकता है। अगर बात आजमगढ़ लोकसभा सीट की करें तो इस सीट पर अखिलेश का MY फैक्टर यानी मुस्लिम यादव समीकरण कितना काम करता है ये भी देखने लायक होगा। आजमगढ़ से बीजेपी ने भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को तो अखिलेश यादव ने अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा है। वैसे तो ये सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है, लेकिन पिछली बार हुए उपचुनाव में बीजेपी के निरहुआ ने समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव को हराकर सपा के इस गढ़ पर भगवा लहरा दिया था। भोजपुरी कलाकार कभी कलाकार लगे हुए हैं सामने, अपर्णा है तो भी आपके नहीं, वो बीजेपी की सदस्य हैं, वो बीजेपी की सदस्य के तौर पे जो करना चाहेंगी करेंगे, उसके लिए हम तो कुछ नहीं कह सकते। सर मोहन यादव भी आ रहे हैं यादव लैंड, नहीं आने दीजिए, कोई कितना असर पड़ेगा? आने दीजिए, जिसको भी आना है आ जाने दीजिए, सबको अपनी तमन्ना पूरी करने दीजिए। मैं ये चाहता हूँ कोई ऐसा न रह जाए जिसकी तमन्ना पूरी ना हो। बाकी तो आजमगढ़ के लोग फैसला क्या लेंगे वो मैं समझता हूँ, आजमगढ़ तो छोड़ दो, देश के तकरीबन सभी को पता है। उनके पास जब वो हारने लगते हैं तो झूठ बोलने लगते हैं। कभी ईवीएम खराब हो जाता है, कभी उनके कार्यकर्ता खराब हमारे हो जाते हैं। मतलब ये लोग अपनी कभी हार मानेंगे ही नहीं और यही वजह है कि ये पूरे देश से कांग्रेस और सपा खत्म हो जाएगी। कार्यकर्ता तो उन्हीं के हैं, मैं हर रैली में रहा हूं, लेकिन उनके कार्यकर्ता नियंत्रण में नहीं है क्योंकि अनुशासन नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, देखिए कहीं कोई अनुशासनहीनता है नहीं है, वो जहां रहेंगे अनुशासनहीन ही रहेंगे, ये प्रॉब्लम है। यूपी की हाई प्रोफाइल सीट माने जाने वाली सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर मुकाबला टक्कर का होता जा रहा है। सुल्तानपुर सीट से मौजूदा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी मैदान में हैं। मेनका को टक्कर देने के लिए सपा ने यहां से राम भुआल निषाद को टिकट दिया है, लेकिन इससे पहले सीट पर बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला है।
सुल्तानपुर जिले की इसौली विधानसभा क्षेत्र से पूर्व बाहुबली विधायक चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू सिंह सपा में शामिल हो गए। कहा यह भी जा रहा है कि पूर्व विधायक सोनू सिंह के सपा में शामिल होने से जहां सपा प्रत्याशी को ताकत मिली है, तो बीजेपी की मेनका गांधी के लिए चुनौतियां पहले से और ज्यादा बढ़ गई है। छठे चरण की इन 14 सीटों में से 2019 में बीजेपी ने 9 सीटों पर फतह हासिल की थी, तो एक सीट आजमगढ़ में सपा के खाते में गई थी, जबकि 4 सीट पर बसपा ने सफलता हासिल की थी। 2019 में जहां बसपा सपा का गठबंधन था, तो इस बार सपा का कांग्रेस के साथ गठजोड़ है। वहीं बसपा अपने बूते मैदान में उतरी है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि छठे चरण में पूर्वांचल के इस रण में किसका सिक्का चलता है और कौन मुंह के बल गिरता है। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।